हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनडब्ल्यूडी। आज हम 5 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपने पहले टॉपिक को। हमारा पहला टॉपिक है मैंग्रोव्स इन इंडिया। सो हम समझेंगे कि मैंग्रोव्स क्या है। तो मैंग्रोव्स जो है वो एक तरह का ट्री होता है, ये पेड़ है, ठीक है। इसको मैंग्रोव्स बोलते हैं। और ये इकोलॉजिकली या इकोसिस्टम वाइज इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये ओनली सॉल्ट वाटर ट्री है, ठीक है। मतलब कि जो सॉल्ट वाटर, नमक का पानी होता है, या जो ओशियन या जो सी वाटर है, उसके किनारे ये मैंग्रोव्स रहते हैं। इवन अगर आप इसके पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन को देखिएगा तो इसके जो रूट्स हैं, आप देखिए ये आधे हाफ जो है वो ऊपर की तरफ है, हाफ नीचे की तरफ है। तो क्योंकि सॉल्ट वाटर के अंदर ऑक्सीजन सफिशिएंट मिल नहीं पाता, इसलिए इसके रूट्स ऐसे बाहर आ जाते हैं। O2 को लेने के लिए इनके जो रूट्स, हेयर या लेंटिकल्स आप बोल सकते हैं, वो लेते हैं। मोरोवर जो नीचे जाते हैं रूट्स, उसके भी कुछ पार्ट ऐसे एक्सटेंशंस बाहर आ जाते हैं ऊपर वाटर से O2 को लेने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। जितने भी मरीन लाइफ है, अगर आप देखें, जैसे क्रोकोडाइल हो गया, चीता हो गया, बर्ड्स हो गए, फिशेस हो गए, डिफरेंट वेराइटीज के क्रैब्स हो गए, ठीक है। उनके लाइवलीहुड के लिए या उनके छुपने के लिए, रहने के लिए मैंग्रोव्स एक बहुत अच्छी जगह होती है, ठीक है। मोर ओवर अगर हम समझे तो ये जो है, जो नीचे फाइटोप्लैंक्टन्स है या अलग टाइप के प्लांट्स है जो सी के अंदर होते हैं, बैक्टीरियाज हैं, तो जो ये लीव्स गिरते हैं इसके, वो ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस का काम करते हैं नीचे रहने वाले इकोसिस्टम के लिए, जो अल्टीमेटली ऑक्सीजन ऊपर के एटमॉस्फेयर को प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा सुनामी आ गई या कभी साइक्लोन्स आ गए, तो उस केस में क्या होता है कि ये जो है, ये मैंग्रोव्स जो है, वो शोर लाइन को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। इनके जो रूट्स हैं वो स्ट्रांगली पकड़े रहते हैं शोर लाइन को। तो यहाँ रहने वाली जो पॉपुलेशन है, ये यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, उनको भी ओवरऑल ये मैंग्रोव्स जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं नेचुरल कैलमिटीज से, ठीक है। लेकिन अभी जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, रिवर पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन, इसको लेके ये जो मैंग्रोव्स है, उसका जो पॉपुलेशन है वो कम होते जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बना है नेशनली एंड इंटरनेशनली भी, ठीक है। क्यों न्यूज में रहा ये समझेंगे। तो बेसिकली ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि जैसे अभी मैंने एक जो मैप लगा रखा है उसमें आप देख रहे होंगे कि जितने भी शोर लाइन एरियाज इंडिया के, इंक्लूडिंग लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, उन सब में मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी इंटरनेशनल डे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम मनाया गया वेस्ट बंगाल में, जहां पे वेस्ट बंगाल जो कि ऑलमोस्ट 40%, ये जो है ये 40% कंटेन करता है मैंग्रोव्स को, उसने अपने प्लान्स को रिवील किया है कि वो एक स्टैब्लिश करेगा डेडिकेटेड मैंग्रोव सेल, जो कि इनहेंस करेगा मैंग्रोव मैनेजमेंट एफर्ट्स को इंडिया में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है ऑफशोर एरिया मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 2023। स्टूडेंट्स, मैंने बहुत बार आपको बताया है कि बिल और एक एक्ट में क्या डिफरेंस होता है। एक बार फिर हम शॉर्ट में जल्दी से समझेंगे इसको। तो जो हमारी पार्लियामेंट होती है, ठीक है, हमारी जो पार्लियामेंट होती है वो 3 चीजों से मिलकर बनती है, ठीक है। एक तो अपनी लोकसभा होती है, एक होता है राज्यसभा, उसके बाद एक होता है हमारा प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये 3 ही ऐसे बॉडी हैं जिससे मिलके हमारा टोटल पार्लियामेंट बनता है। अब क्या होता है, अगर कोई भी हमारे पास एक लॉ है, अगर कोई बॉडी एक लॉ भेजती है, ठीक है, तो ये जब लोकसभा में आती है, ये जो पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट है, तो इसको हम बिल बोलते हैं, ठीक है। जब लोकसभा के मेंबर इसको पास कर देते हैं और ये राज्यसभा पहुंच जाती है, तो भी ये बिल ही होता है। और जब ये राज्यसभा से प्रेसिडेंट के पास जाती है तो भी बिल होता है। लेकिन जब प्रेसिडेंट इस पे साइन कर देते हैं, अपना सिग्नेचर या इसको एक्सेंट दे देते हैं कि हाँ ये मतलब चीज सही है, ये रूल्स कंट्री में लागू होनी चाहिए, तो ये एक्ट बन जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको एक समझ में आया होगा डिफरेंस कि एक बिल और एक्ट के बीच में क्या डिफरेंस। तो बेसिकली ये एक तरह का बिल है, ठीक है। ऑफशोर एरियाज मिनरल्स अमेंडमेंट बिल है। जो कि क्यों न्यूज में रहा वो समझेंगे। तो वो न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि लोकसभा ने रिसेंटली इस बिल को पास कर दिया है। तो आपको पता है कि अभी जो माइनिंग है उससे रिलेटेड इंडिया में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारी इलीगल माइनिंग हो रही है, चाहे वो लैंड की हो, चाहे वो माउंटेन्स की हो, चाहे वो सी एरियाज की।
ठीक है। तो अभी इसको रिलेटेड जो गवर्नमेंट है इससे रिलेटेड बहुत स्टेप ले रही है, उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ऑफशोर एरिया मिनरल्स अमेंडमेंट बिल। ठीक है। इसमें क्या है, ये बिल क्या है, तो बेसिकली ये अमेंड करेगी, मतलब ये सुधार करेगी। 2002 में एक एक्ट पास किया गया था ऑफशोर एरिया मिनरल्स का। ठीक है, उसको ये अमेंड करने वाली है। और ये किससे रिलेटेड बिल है, तो बेसिकली ये रेगुलेट कर रही है, ये रूल्स बना रही है माइनिंग से रिलेटेड, जो कि मैरीटाइम जोन्स है इंडिया में, या जो ऑफशोर जोन्स है जहां से पेट्रोल या गैसेस या इस तरीके की चीजें निकल रही हैं, उसके माइनिंग को ये रेगुलेट करने के लिए बिल लाया गया है। इसमें गवर्नमेंट जो है वो रिजर्व कर देगी कुछ ऑफशोर एरियाज को जहां पे ये चीजें पाई जा रही है। और उसमें ये जो बिल है वो लीज ग्रांट करेगा, ये जो है वो एक तरह का, सॉरी, लाइसेंस ग्रांट करेगा और लीज भी ग्रांट करेगा गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कंपनीज को। मीन्स आपको प्रॉपर लाइसेंस लेना होगा और ये हमेशा के लिए आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको लीज पे ये एरिया मिलेगी कुछ टाइम के लिए माइनिंग पर्पज से। मोर ओवर क्या है, ये एक फिक्स पीरियड के लिए लीज पे दिया जाएगा, 50 ईयर्स के लिए। ठीक है, ताकि प्रोडक्शन हो सके। और एक जो लास्ट इसमें प्रोविजन है वो ये कहता है कि ये जो है वो प्रोडक्शन लीज जो है वो प्राइवेट सेक्टर को भी दे सकता है, लेकिन थ्रू ऑक्शन, गवर्नमेंट कंपनीज जैसा नहीं। अगर प्राइवेट कोई कंपनी कोई भी जगह को लीज पे लेना चाहती है फॉर माइनिंग पर्पज, तो एक प्रॉपर ऑक्शन होगी और उस ऑक्शन में जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको देखते हुए ये जो एरिया है वो दिया जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज ई संजीवनी। नाम से ही पता चल रहा है, ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक संजीवनी, इट मीन्स कि ये कोई इलेक्ट्रॉनिक ये पे चलने वाला एप्लीकेशन है। तो ये एक ई संजीवनी जो ऐप है वो एक टेली मेडिसिन सॉल्यूशन है। ठीक है, मतलब कि आपको ऑनलाइन डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे, ऑनलाइन डॉक्टर्स आपको एडवाइस करेंगे कि किस तरीके की मेडिसिन आपको चाहिए। तो बेसिकली ये एक ई संजीवनी एक आपका ऑनलाइन ओपीडी है, स्टे होम ओपीडी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये किया गया है। ये डॉक्टर टू डॉक्टर या डॉक्टर टू पेशेंट टेली कम्युनिकेशन ऐप है। ठीक है, और इसको किसने बनाया है या कौन इसको मेंटेन कर रहा है, तो ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक मोहाली ने इसको डिजाइन किया है। ठीक है, क्यों न्यूज में रहा, क्योंकि जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने अभी राज्यसभा को इन्फॉर्म किया है कि जो टेली मेडिसिन ऐप है इन संजीवनी, उस पर आप देखेंगे तो 14,17,81,384 लोगों ने अभी तक टेली कंसल्टेशन, मतलब डॉक्टर से जो बातचीत है वो किया है या अपना रिकमेंडेशन लिया है हेल्थ रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा युद्ध अभ्यास। ठीक है, युद्ध अभ्यास क्या है ये हमको समझेंगे। तो ये एक बेसिकली एक तरह का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसके किसके बीच, तो यहाँ आप देख सकते हैं इंडिया और ये है यूएसए, इन दोनों के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। कब शुरू हुआ था ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, तो 2004 में शुरू हुआ था। दोनों मिलिट्रीज के बीच कॉपरेशन, ट्रेनिंग एंड कल्चरल एक्सचेंजेस, बिल्डिंग जॉइंट ऑपरेशन, ऑपरेटिंग स्किल्स जो है उसको बढ़ाने के लिए ये किया जाता है। ठीक है, अभी ये न्यूज में क्यों रहा, न्यूज में रहा क्योंकि करंटली जो 2023 का ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास, वो अलास्का के फोर्ट वेन राइट में कंडक्ट होगा। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम देखेंगे कि इंडिया और यूएसए के बीच में और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती है। तो मिलिट्री का तो अभी युद्ध अभ्यास ये है जो हम पढ़ रहे हैं, इसको छोड़ के एक वज्र प्रहार भी होता है। नेवी अगर देखें तो नेवी में मालाबार होता है। और एयरफोर्स में अगर हम देखें तो होप इंडिया और रेड फ्लैग, ये एयरफोर्स कंडक्ट करते हैं। तो ये तीन अलग अलग हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। आई होप आपको ये जो हमारा डिफेंस से रिलेटेड ये जो टॉपिक था मिलिट्री एक्सरसाइज एग्जाम्स में जो पूछ जाते हैं ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा पीएम स्वनिधि स्कीम। समझते हैं पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है। तो बेसिकली ये जो स्कीम है ये गवर्नमेंट स्कीम है जो कि जून 2020 को लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के थ्रू। ये स्कीम जो है ये मेनली लाया गया था अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन्स स्ट्रीट वेंडर्स को देने के लिए। आपको पता है जब कोविड-19 आया था तो जो हमारे लेबर क्लास लोग थे, जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, जो इस तरह के छोटे पैसे कमाने वाले लोग थे बट हमारे इकोनॉमी में एक बड़ा रोल प्ले करते, वो बहुत ही बैडली हिट हुए थे। और उसी को देखते हुए जो स्ट्रीट वेंडर्स है जो रोड पे अपना फेरी या ठेला ऐसा कुछ लगाते हैं, उनको देखते हुए कोविड-19 में ये 1 जून 2020 को ये लाया गया था पीएम स्वनिधि। इसमें क्या है, एक माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती थी
लगभग 10,000 रुपए के लिए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 1 ईयर के पीरियड के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को, ताकि जो इनका काम पूरी तरह से बंद हो चुका है लॉकडाउन में वो वापस से स्टार्ट हो सके। ठीक है। अभी ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि जो हमारी अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने अनाउंस किया है कि वो नए टारगेट्स लाएगी, मतलब जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है। तो क्योंकि ये पीएम स्वनिधि अभी रिसेंटली कोविड में आया है तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जेंडर इंक्लूजन फंड, GIF। ठीक है, समझेंगे। तो ये GIF मोबाइल वाला नहीं है, ये जेंडर इंक्लूजन फंड है। मतलब जितने भी तरह के जेंडर्स हैं उनके एजुकेशन में इंक्लूजन के लिए एक फंड बनाया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। और जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है उन्होंने लोकसभा को इससे रिलेटेड अभी इन्फॉर्म भी कर दिया है कि इस तरह का एक फंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बनाया गया है 2020 में। और उससे रिलेटेड जो भी लोकसभा को सही स्टेप्स लगता है वो ले। अब ये जेंडर इंक्लूजन फंड में क्या होगा, तो जितने भी टाइप के जेंडर हैं स्टूडेंट्स के, जैसे मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, उनके लिए यह इंश्योर किया जाएगा कि वो रिसीव करें एक हाई क्वालिटी एजुकेशन, या जो भी गारंटी एमिनिटीज है जैसे वुमेन के लिए सैनिटरी वेंडिंग मशीन्स लगाई जाए, एक जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा किया जाए। मोर ओवर अगर आप बोले तो जो ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो फिजिकली डिसेबल, तो उनके लिए भी स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, ये GIF जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर चेकलिस्ट भी तैयार करेगा और वो इसको इंक्लूड करेगा। ठीक है। मोर ओवर इसका ये भी फोकस रहेगा कि एक इक्विटेबल मतलब इक्वल और इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो दे सके, ताकि कोई भी चाइल्ड जो है वो लेफ्ट बिहाइंड ना कर सके एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को लेकर। ठीक है। मोरेबल जो सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस ग्रुप है जैसे कि वुमेन हो गई, ट्रांसजेंडर हो गए, ठीक है, उनसे रिलेटेड भी जो भी कंसर्न्स हैं या जो भी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे ये जेंडर इंक्लूजन फंड जो है NEP 2020 का वो ध्यान देगा। ठीक है। आई होप समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। 1976 के आसपास अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ था कि 1976 के आसपास हमारा क्या हुआ था कि जो हमारी एक पांडे कमिटी है उस कमिटी ने क्या किया था कि एक सेल बनाया था डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का 1978 में, क्योंकि 76 में इंडिया की जो एयरलाइंस है वो हाईजैक हुई थी। बाद में जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उसको एक सेपरेट डिपार्टमेंट ही 1987 में इसको बना दिया गया था, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी को। तो इसका मेन वर्क क्या गया है कि ये सिविल एविएशन जो है उसकी सिक्योरिटी को ध्यान में दे। ठीक है। मतलब वो सेफगार्ड कर सके कि जो फ्लाइट है उसकी प्रॉपर तरीके से जो है वो ऑपरेशंस हो सके विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एनी अनलॉफुल एक्टिविटी। ठीक है। अब इसको लेके अभी ये न्यूज में क्यों रहा, न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि ये जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है उसने रिसेंटली इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि जहां पे भी सिक्योरिटी चेक होगा, अरे थैंक यू,